सोचिए, अगर कल सुबह साइंटिस्ट दुनिया को अनाउंस करें कि इंसान अकेला नहीं है और जिंदगी अर्थ पर नहीं बल्कि जुपिटर पर भी मौजूद है। जी हाँ, जुपिटर। वही जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जहां स्टॉर्म्स इतने पावरफुल हैं कि पूरी अर्थ उनमें समा सकती है। मगर फिर भी साइंटिस्ट को वहां कुछ ऐसा मिला है जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा सिग्नल, एक ऐसी केमिकल एक्टिविटी और एक ऐसी डिस्कवरी जो शायद एलियन लाइफ का पहला सबूत हो सकती है। क्या वाकई जुपिटर पर जिंदगी हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे जुपिटर की सबसे हैरतअंगेज डिस्कवरी के बारे में। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर अर्थ को एक छोटी सी बॉल समझा जाए तो जुपिटर उसके मुकाबले में 1300 अर्थ्स को अपने अंदर समा सकता है। मगर जुपिटर की सबसे अजीब बात यह है कि ये एक गैस जायंट है। इसका मतलब है कि जुपिटर पर सॉलिड ग्राउंड नहीं है। ये प्लैनेट मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है और इस पर चलने वाली हवाओं की स्पीड 600 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच सकती है। इसीलिए सालों तक साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि जुपिटर पर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। मगर फिर एक स्पेस मिशन ने सब कुछ बदल दिया। 2016 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की तरफ भेजा था। इस मिशन का नाम था जूनो मिशन। जूनो का मिशन सिंपल था, जुपिटर की एटमॉस्फेयर, स्टॉर्म्स और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना। मगर जब जूनो जुपिटर के करीब पहुंचा तो साइंटिस्ट्स को कुछ अनएक्सपेक्टेड सिग्नल्स मिलने लगे। जूनो ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो केमिकल्स होते हैं जो जिंदगी की बुनियाद बन सकते हैं। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग थी, क्योंकि पहली दफा जुपिटर पर लाइफ रिलेटेड केमिकल्स डिटेक्ट हुए थे। मगर असली शॉक अभी बाकी था। साइंटिस्ट्स ने जुपिटर के अपर क्लाउड्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया और वहां उन्हें कुछ स्ट्रेंज केमिकल रिएक्शंस नजर आईं। ये रिएक्शंस बिल्कुल वैसी थीं जो माइक्रोबियल लाइफ प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जुपिटर के क्लाउड्स में टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हों। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर जुपिटर के क्लाउड्स में फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों तो वो हवा में गैस बलून्स की तरह तैर सकते हैं। अर्थ पर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, जैसे एंटार्क्टिका की आइस या डीप ओशन वॉल्केनोज। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि लाइफ जुपिटर पर भी अडेप्ट हो सकती है। मगर जुपिटर की कंडीशंस इतनी डेंजरस हैं कि ये आइडिया अभी भी कंट्रोवर्शियल है। जुपिटर पर एक स्टॉर्म है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये स्टॉर्म इतना बड़ा है कि 2 अर्थ्स उसके अंदर फिट हो सकती हैं। और सबसे हैरत की बात, ये स्टॉर्म 350 सालों से चल रहा है। सोचिए, अगर जुपिटर के क्लाउड्स में माइक्रोस्कोपिक लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो वो इस स्टॉर्म के अंदर हवा के साथ तैरती हुई जिंदा रह सकती है। और कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि जुपिटर के मून यूरोपा पर तो जिंदगी के चांसेस और भी ज्यादा हैं। यूरोपा के नीचे एक जायंट ओशन होने का स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल चुका है और जहां पानी हो वहां लाइफ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए नासा फ्यूचर मिशंस में यूरोपा को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहा है। मगर यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जुपिटर पर वाकई लाइफ डिस्कवर हो चुकी है? जवाब है, अभी नहीं। साइंटिस्ट्स को अभी तक डायरेक्ट लाइफ फॉर्म नहीं मिला, मगर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शंस डिटेक्ट हुई हैं, उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है, यूनिवर्स में लाइफ के चांसेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ये डिस्कवरी सिर्फ जुपिटर के बारे में नहीं, बल्कि पूरी यूनिवर्स के लिए एक नया दौर खोल रही है। हो सकता है कि एक दिन हम किसी और प्लैनेट पर जिंदा क्रीचर्स डिस्कवर कर लें, और शायद ये दिन ज्यादा दूर नहीं। जुपिटर अब सिर्फ एक जायंट गैस प्लैनेट नहीं रहा, ये अब साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। हर नया मिशन, हर नया सिग्नल और हर नई डिस्कवरी हमें एक ही सवाल के करीब ले जा रही है, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर जुपिटर के क्लाउड्स में माइक्रोस्कोपिक लाइफ एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी यूनिवर्स में हर जगह हो सकती है, और शायद इस वक्त भी कहीं ना कहीं कोई और सिविलाइजेशन हमें ढूंढ रही हो। अगर आपको स्पेस और यूनिवर्स की मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही हैरतअंगेज डिस्कवरीज आप तक लाते रहेंगे। और हो सकता है अगली डॉक्यूमेंट्री में हम बात करें एलियंस की असली दुनिया के बारे में।